बागपत सहारनपुर से जुड़े एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान और दवा कारोबारी कपिल चौहान को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले ने राजनीति और कारोबार हलकों में हलचल मचा दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस खौफनाक वारदात की जड़ मथुरा में एक प्लॉट विवाद से जुड़ी हुई है, जिसमें ब्लैकमेलिंग, निजी संबंध और आर्थिक लेन देन जैसे कई पहलू शामिल हैं। मामला संविदाकर्मी विक्रांत और उनकी 27 वर्षीय प्रेमिका राखी कश्यप की हत्या से जुड़ा है, जिनके शव 15 दिनों के अंतराल में सहारनपुर के नदी और जंगल क्षेत्र से बरामद किए गए थे। विक्रांत की पत्नी प्राची द्वारा 23 अप्रैल को दर्ज कराई गई गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जांच तेज की। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 18 अप्रैल को थाना बड़गांव क्षेत्र में डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने जाके पूरे मौके का मुआयना किया, बॉडी को कब्जे में लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। उस बॉडी पे 3 फायर जो आर्म की इंजरी थी, 3 गोलियां को लगी थी। पुलिस जो व्यक्ति थे उनको पहचान कराने में लगी हुई थी। अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड ही चल रही थी। इसके बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मिलती है, एक महिला की डेड बॉडी। इसके बाद इस महिला को भी शार्प इंजरीज थी, शार्प वेपन से इसको इंजरी थी और वहाँ के ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर एक मुकदमा महिला की हत्या का भी दर्ज कराया गया। ये दोनों डेड बॉडीज़ अज्ञात में थी और इनको पहचान करने के और पूरे घटनाक्रमों को इनका अनावरण करने के लिए टीमें लगी हुई थी। शुरू में हम लोगों को ये 2 अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो मृतक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी हम लोग को बड़गांव में, उनको विक्रांत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी उनको राखी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों लोग डूडा में काम करते थे। जो महिला है वो कोई एक संविदा कर्मचारी थी डूडा में, बागपत में, और ये जो विक्रांत है वो भी डूडा कर्मचारी थे। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और इनके बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये जो मृतका है उनके संबंध एक सुधारस नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के ही रहने वाले हैं, उनसे भी थे। साथ रह पाएंगे और उसके बाद विक्रांत से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन उसके नाम कर दे और कुछ पैसे इस महिला को दे तो उसको हम लोग लेके साथ में रहा जाएगा। तो इसी क्रम में वहाँ पर इन लोगों ने मिलके विक्रांत की हत्या की बागपत में ही, और वहाँ से फिर दोनों लोग निकले अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की, उसको लेकर ये लोग निकले और यहाँ पर बड़गांव क्षेत्र में इन लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इसके बाद इन लोगों के बीच में भी खिटपिट होने लगी। मीनवाइल जो विक्रांत की गुमशुदगी बागपत में दर्ज कराई गई, जिसके क्रम में वहाँ की पुलिस भी पूछताछ कर रही थी और ये अपने सोर्सेज से पुलिस ने जो डेवलप किया उसके तहत इन महिला को भी, जो मृतका है राखी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इस बात से आशंकित होके तो सुधारस ने सोचा कि ये जब महिला तक पुलिस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस हम तक भी पहुंचेगी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो महिला है उनकी भी हत्या कर दी जाए ताकि कोई साक्ष्य न रहे कि विक्रांत की हत्या में सुधारस का भी हाथ था। तो फिर एक प्लानिंग की गई। जो सुधारस ने जो महिला है मृतका, उनको बताया कि हम लोग चल के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं और उनके साथ एक व्यक्ति और है जो कपिल नाम का व्यक्ति है, जिसकी जान पहचान थी एक फार्म हाउस वाले से। तो एक तीनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी करने का प्लान बनाया और उसके बाद वहाँ से एक जो नेक्सॉन गाड़ी है जो कि कपिल की है, वहाँ से उस गाड़ी में बॉडी को डालकर
जो वहाँ पे उसको डिस्पोजल किया गया, जहाँ पे हम लोगों को मृतका की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वहाँ से ये दोनों लोग फरार हो गए। जो विक्रांत की हत्या हुई थी वो लाइसेंसी पिस्टल जो राखी के नाम से थी 32 बोर की, उससे की गई थी, और जो राखी की हत्या की गई वो हथौड़े और चाकुओं से की गई, जिसको पहले से ही सुधारस ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस संबंध में हम लोगों को जो दोनों गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं डिस्पोजल में, वो हम लोगों को मिल गई हैं। इसके अलावा जो राखी की हत्या में प्रयुक्त आला कतल, हथौड़ी और चाकू, वो बरामद हो गया है। जो खून से सनी हुई शर्ट सुधारस की थी, वो हम लोगों को बरामद हो गई है। इसके अलावा जो सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सर्विलांस के थ्रू जो हम लोगों को साक्ष्य मिल रहे हैं, उन सभी को हम लोग संकलित करके इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। नहीं, अभी ये इन लोगों का ही एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप इन्होंने ही ये घटना की है। और ये फार्म हाउस एक व्यक्ति हैं देहरादून के, उनका था, और उनका जो केयरटेकर था वहाँ फार्म हाउस का, उसकी दोस्ती कपिल से थी, तो इसलिए उसने दोस्ती के नाते कपिल को चाबी दी। पता था विक्रांत को कि हमारे कुछ वीडियोस हैं और उसके बदले में पैसों की डिमांड की जाती थी। और हाल फिलहाल में जो मथुरा के, जैसा मैंने बताया कि एक प्लॉट को लेकर एक विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, और राखी चाहती थी कि वो प्लॉट जो विक्रांत है वो उस महिला राखी के नाम पर कर दें, जिसको लेकर देखिए सुधारस से ये डील की जा रही थी कि अगर सुधारस और राखी ये दोनों लोग मिलकर अगर विक्रांत को हटा देते हैं तो हम लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। प्लस राखी का कहना था, विक्रांत को ये बताया जा रहा सुधारस को कि विक्रांत के पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं हम दोनों लोगों के, जिसका इस्तेमाल आगे हो सकता है, जिससे कि हम दोनों लोगों की बदनामी होगी। तो इस डर से ये डर दिखाकर सुधारस को इस प्लानिंग में शामिल किया गया और फिर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये लोग दोस्त हैं आपस में, और पहले से इन लोगों की आपस में जान पहचान जो है भाजपा नेता है, बताया जा रहा है। इसके बारे में अभी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है। वो राखी की ही लाइसेंसी पिस्टल है, जिससे वो तीनों गोलियां चली थी। नहीं, ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पुलिस के अनुसार 15-16 अप्रैल की रात बागपत में राखी के घर पर हुई एक पार्टी के दौरान विक्रांत और राखी के बीच प्लॉट और पैसों को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान राखी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत को गोली मार दी। बाद में घायल अवस्था में उसे सहारनपुर के सुनसान इलाके में ले जाकर सिर पर ईंट पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया है कि सुधारस चौहान और कपिल चौहान को डर था कि राखी पूरे प्लॉट विवाद, ब्लैकमेलिंग और हत्या से जुड़ी जानकारी उजागर कर सकती है। इस डर के चलते उसे एक फार्म हाउस पर बुलाया गया, जहां चाकू और हथौड़ों से उसकी हत्या कर शव को बोरे में भरकर रजवाहे में फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला संपत्ति विवाद, निजी संबंधों और राजनीतिक संपर्कों के घातक मेल का परिणाम है, जिसने एक जटिल और दोहरे हत्याकांड को जन्म दिया। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।